हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे करंट ट्रांसफार्मर को लाइन करंट पर लगाना चाहिए या फिर फेस करंट पर लगाना चाहिए, और करंट ट्रांसफार्मर मोस्टली कहाँ पर लगता है, लाइन पर लगता है या फिर फेस पर लगता है। लाइन करंट क्या होता है, फेस करंट क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं आपको कि लाइन करंट और फेस करंट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लाइन करंट किसको बोलते हैं, फेस करंट क्या बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और हमको अगर कोई भी नया स्टार्टर या फिर कोई भी मोटर हम अगर चला रहे हैं तो हमको जो सीटी होता है वो लाइन पर लगाना है या फिर फेस पर लगाना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है ये लाइन पर लगता है कि फेस पर लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा, पैनल पे आपको दिखाऊंगा कि पैनल में जो स्टार्टर होता है या फिर ड्यूअल स्टार्टर होता है, पैनल में कैसे लगाते हैं सीटी, किस प्रकार से लगता है, लाइन पर लगता है कि फेस पर लगता है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आज आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इंटरव्यू में भी आपको क्या बताना है बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं लाइन करंट क्या होता है, फेस करंट क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे लाइन करंट की। लाइन करंट दोस्तों क्या होता है, दो फेसों के बीच नापा गया करंट, इसको लाइन करंट कहते हैं। यानी कि अगर हम आर और वाई में अगर सीटी लगाएंगे तो जो हमारा एनर्जी मीटर होगा, तो जो उसमें करंट शो करेगा वो लाइन करंट होगा। अब फेस करंट क्या होता है, फेस करंट दोस्तों जैसे मान लीजिए कि फेस करंट उसको बोलते हैं कि फेस और न्यूट्रल के बीच में नापा गया करंट, मेजर किया हुआ करंट, उसको फेस करंट कहते हैं। अगर हम लाइन वोल्टेज या फिर फेस वोल्टेज की बात करें दोस्तों, लाइन वोल्टेज ये होता है कि अगर हम मल्टीमीटर से या फिर किसी भी इक्विपमेंट से अगर हम वोल्टेज को चेक कर रहे हैं तो आर और वाई के बीच में अगर हम वोल्टेज को चेक करेंगे तो वो हमारा लाइन वोल्टेज होगा। तो लाइन वोल्टेज में हमेशा 440 वोल्ट होता है। अब अगर हम फेस वोल्टेज की बात करें तो फेस वोल्टेज में न्यूट्रल और फेस हमारा कोई सा भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, वाई भी और डी भी। अब अगर हम किसी एक फेस को मल्टीमीटर के एक फेस में लगाएंगे और एक न्यूट्रल में लगाएंगे तो जो वोल्टेज बनेगा वो फेस वोल्टेज बनेगा, यानी कि 220 से लेकर के 250 वोल्ट तक उसमें शो करेगा हमारे मल्टीमीटर में। दोस्तों आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि लाइन करंट क्या होता है, फेस करंट क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेस वोल्टेज क्या होता है। दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि सीटी को, करंट ट्रांसफार्मर को क्यों यूज़ करते हैं। सपोज मान लीजिए कोई भी हमारा मोटर है, कोई भी हमारा मशीन है, ठीक है, कोई भी हमारा मोटर है, चाहे वो ड्यूअल हो, चाहे अल्टा हो, कोई भी मोटर हो। अब मोटर हमारा एक्चुअल में करंटली कितना एम्पियर करंट ले रहा है, मोटर चाहे लोड पर हो चाहे या फिर विदाउट लोड पर हो, मोटर हमारा कितना एम्पियर करंट चल रहा है वो हमको सीटी ही बताएगा, क्योंकि सीटी जो होता है वो करंट को मेजर करेगा। डिजिटली एनर्जी मीटर में वो शो करेगा कि कितना एम्पियर चल रहा है। अब अगर मोटर लोड पर होगा वो भी हम देख लेंगे कि हमारे मोटर का लोड कितना जा रहा है, या तो फिर हम क्लैम्प मीटर लगाएंगे चेक करने के लिए, या फिर हम एनर्जी मीटर से चेक करेंगे। दोस्तों क्लैम्प मीटर तो बार बार लगा सकते हैं क्योंकि क्लैम्प मीटर हर वक्त नहीं होता साथ में, लेकिन एनर्जी मीटर पैनल में लगा होता है और एनर्जी मीटर से हम करंट कितना चल रहा है पर फेस में वो हम देख सकते हैं। अब दोस्तों बात ये करते हैं कि जो सीटी होता है, जो करंट ट्रांसफार्मर होता है, ये लाइन पर लगता है कि फेस पर लगता है। दोस्तों सीटी जो होता है ये किसी भी कंडीशन में लाइन पर ही लगता है, फेस पर कभी नहीं लगता है, क्योंकि फेस पर तो लग ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर मोटर स्टार डेल्टा है, मोटर 3 फेस है, तो मोटर में अगर मोटर सिंगल फेस का है तो वो लाइन पर फेस पर लग जाएगा, लेकिन अगर मोटर हमारा स्टार डेल्टा है तो वो हमेशा लाइन पर ही लगेगा। अब वो कैसे दोस्तों, सीटी को स्टार्टर में या तो एमसीबी के इनपुट में या तो फिर आउटपुट में हम दोनों जगह ही लगा सकते हैं। अब लाइन करंट दोस्तों क्या हो गया, हमारे एमसीबी से आर वाई भी निकला हुआ है। अब हम तीनों फेसों पर एक एक सीटी लगा देंगे और जो तीनों सीटी में जो S1 S2 होगा, तीनों सीटी का S1 S2 होगा, तो उसके S2 को हम तीनों सीटी के S2 को हम कॉमन करके एनर्जी मीटर में लगा देंगे, और जो उसका S1 होगा उस S1 को उसमें सारे जो सीटी होगा उसके S1 पॉइंट पर हम लगा देंगे। अब रही बात फेस की, आर वाई भी हम कहीं से दे देंगे, आर वाई भी। तो दोस्तों सीटी जो में होता है, जो एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी में सीटी के भी वायर आते हैं 6, और हमारा जो फेस होता है आर वाई भी वो भी आता है। अब हमको वोल्टेज देने के लिए, क्योंकि जब तक हम सीटी में वोल्टेज नहीं देंगे तब तक हमारा सीटी जो सही से करंट मेजर नहीं करेगा, तो हम उसमें V1 V2 V3 हम उसमें दे देंगे। अब ऑक्सिलरी पॉइंट उसमें होता है, ऑक्सिलरी पॉइंट मतलब ये हो गया
कि सीटी को ऑन कराने के लिए, जो सीटी का जो डिस्प्ले होता है उसको ऑन कराने के लिए। तो ये तो दोस्तों हो गए कनेक्शन। अब जो सीटी होता है हमारा वो हमेशा लाइन पर लगता है। हम चाहे एमसीबी के इनपुट में लगाएं या फिर आउटपुट पर लगाएं, या फिर जो स्टार्टर का जो मोटर होता है उसमें 6 टर्मिनल होते हैं, तो किन्हीं 2 फेसों को हम, जो मोटर के जो 2 फेस होंगे, 2 फेस होंगे, 2 फेस होंगे, उन्हीं 2 फेसों में हम एक सीटी लगा देंगे तो भी हमारा लाइन करंट ही कहलाएगा, फेस करंट नहीं कहलाएगा। अब दोस्तों जो बात आती है कि जो सीटी करंट को मेजर करेगा वो फेस का मेजर करेगा या फिर एक फेस का मेजर करेगा। दोस्तों जो सीटी में जो करंट मेजर करता है वो इससे मोटर में 6 टर्मिनल होते हैं, U1, U2, W1, W2, W3। तो दोस्तों वो 2 फेसों का जोड़ के बताता है। अब मान लीजिए कोई भी मोटर 30 एम्पीयर ले रहा है, तो यानी कि अगर हम प्रत्येक फेस पे चेक करेंगे, यानी कि अगर 2 वायर में अगर 30 एम्पीयर चल रहा है तो उसका आधा 15 एम्पीयर होगा, यानी कि जो मोटर के 6 टर्मिनल होते हैं 6, ठीक है। अब दोस्तों ये एक पर मान लीजिए इन दोनों पर 30 एम्पीयर चल रहा है, यानी कि 15 इसका चल रहा है, 15 एम्पीयर इसका चल रहा है। ये दोस्तों सेम भी नहीं हो सकता है और सेम भी हो सकता है, वेरिएशन भी इसमें हो सकता है। मान लीजिए 30 एम्पीयर चल रहा है, इसमें 14 होगा, इसमें 15 होगा, या फिर इसमें 13 होगा, इसमें 15 होगा। दोस्तों ऐसा हो सकता है। दोस्तों आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि जो सीटी होता है ये हमेशा लाइन पर लगता है, फेस पर कभी नहीं लगता है। अब दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ।